चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, संविधान कब देता है इजाजत, क्या है पूरी प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में जो हिंसा हुई उसमें 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो चुके हैं। वो सूती हो, शमशेरगंज हो, धुलियान हो, जंगीपुरा या फिर और दूसरे इलाके। हालात तनावपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में इंटरनेट और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। कानून व्यवस्था को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इस बीच बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उनका कहना है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है और चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदुओं को डराया जा रहा है और बंगाल पुलिस पक्षपात कर रही है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने भी इसी तरह की मांग की। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगना भी है तो आखिर ये शासन होता क्या है, इसमें किसका शासन होता है, सरकार का, केंद्र सरकार का या फिर राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है। कब ये शासन लगाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन किन हालातों में लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करके सीधे केंद्र सरकार के जरिए वहां का शासन चला सकता है। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा गया है। अब बताते हैं आपको ये लागू कब होता है, वो हालात कौन से होते हैं। सबसे पहला हालात है राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, यानी कि बंगाल जिस परिस्थिति को इस वक्त देख रहा है वो इसका एक सटीक उदाहरण हो सकता है। एक एग्जाम्पल की तरह आप देख सकते हैं। दूसरा बिंदु है सरकार बहुमत अगर खो दे तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरे बिंदु में कोई पार्टी सरकार बनाने में अगर असफल है तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल शासन आप कह सकते हैं, लागू हो जाता है। राज्यपाल रिपोर्ट करे राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। ये चौथा कारण है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी प्रदेश और राज्य में लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वे केंद्र सरकार की सलाह पर इस शासन को लागू करती है। शुरुआत में 6 महीने तक लागू होता है जिसे संसद में मंजूरी मिलती है और 6 महीने बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है। इस दौरान राज्य की विधायी यानी कि कानून बनाने की और कार्यकारी यानी कि शासन चलाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य का प्रशासन चलाते हैं। राष्ट्रपति शासन का पहला इस्तेमाल 1951 में पंजाब में किया गया और अब तक भारत में इसका 134 बार उपयोग हुआ। इस अनुच्छेद को इस्तेमाल में लाया गया। सबसे हालिया उदाहरण की बात करें तो मामला था 13 फरवरी 2025 का, जहां पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया था। हालांकि संविधान निर्माता चाहते थे कि इस अधिकार का उपयोग केवल गंभीर स्थिति में हो, लेकिन राजनीति में इसका कई बार दुरुपयोग हुआ। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वे गंभीर जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जरूरी है कि राज्यपाल रिपोर्ट करे। सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही, यह फैसला पूरी तरह राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की संतुष्टि पर आधारित होता है, न कि केवल राजनीतिक मांगों पर। राजनीतिक मांगों से सीधा तात्पर्य है बीजेपी जो बंगाल में हो रही हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, या फिर पीड़ित हिंदू जो हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद की, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए। इस तरह की मांगों के आधार पर राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जाता। वह राज्यपाल की रिपोर्ट और ऊपर उपयुक्त 4 बिंदु जो हमने आपको बताए किन कारणों के बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। वीडियो आपको कैसा लगा, राष्ट्रपति शासन पर आपको कितनी उपयोगी लगी है हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुंद। वन इंडिया हिंदी पर आपको मिलेंगे ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स, जरूरी जानकारी और आसान भाषा में वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुक्रिया।